चलिए, आज मे बी क्लास 4 है क्या हम लोग का? आई डोंट रिमेम्बर, लाइक 4 ही होंगे। मैंने जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर ही अभी किया है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होता है तो क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिड्रेशन, विदाउट कंसिड्रेशन। सिंगल पेन में हम लोग मल्टीपल जीएसटीआई नंबर ले सकते हैं। फिर हम लोग ने सीखा था कि जीएसटी में कितने तरह के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कैसे सेटअप होता है, जो कि हम लोग को बताया गया था कि 180 जो है वो गवर्नमेंट को फाइनली हम लोग को पे करना पड़ेगा। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी छोड़ के सारे मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में इंक्लूड होते हैं। एंड हम लोग ये भी देखे थे कि रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या डिफरेंस है और कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर फैक्ट्री में है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन शोरूम में भी है तो हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे और जीएसटी अप्लाई करेंगे। बट अगर सिंगल पेन है, यूपी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और सिंगल पेन पे एक ही जीएसटी नंबर है, तो हम लोग उसको रिलेटेड पार्टी कंसिडर करेंगे और जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे, नॉट अप्लाइड। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अगर बाय वन गेट वन फ्री वाला गुड्स होगा, लाइक बहुत सारे मॉल में या बहुत सारे चीज़ में ऑफ़र रहता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो उस प्राइस में लाइक आप एज्यूम कीजिए कि मैंने एक क्लोथ ख़रीदा, ठीक है। उसमें वो क्लोथ था ₹500 का और उसमें ऑफ़र था क्या, बाय वन गेट वन फ्री। मतलब मेरे को एक और क्लोथ मिलेगा, एक और टॉप मिलेगा, ठीक है। तो अब जो जीएसटी है ये भी मान लो कि 500 का ये टॉप, जिसमें हमको 500 के टॉप में 500 का टॉप एक और फ्री मिलेगा। तो हम लोग जब जीएसटी देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो मेन प्रोडक्ट है ना उसमें जीएसटी लगेगा। मतलब सिर्फ 500 में आपका जीएसटी अप्लाई होगा और जो फ्री प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग कोई कंसीडरेशन नहीं दिए है वहाँ पे जीएसटी नॉट अप्लाइड। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, लाइक कहाँ पे गुड्स का सप्लाई माना जाएगा और कहाँ पे सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। इसमें देखिए शिवाजी जो है वो गारमेंट्स सेल किया रेडीमेड कस्टमर को, ये गुड्स है, माल सेल किया अपना, तो वो गुड्स से सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो जीनियस इक्विपमेंट है वो मशीनरी देता है रेंट पे। अगर रेंट पे कोई चीज़ दे रहा है ना तो उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो सर्विस दे रहा है, गुड्स नहीं। यहाँ पे रेंट पे दे रहा है। और यहाँ पे एक ध्रुवा कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज़ पे दे रहा है। हायर परचेज़ का क्या होता है ना कि लास्टली हम लोग हायर परचेज़ में देखे होंगे कि हायर परचेज़ एज लाइक इंस्टॉलमेंट पे होता है। लाइक मैंने एक मशीनरी ख़रीदा जो कि 2 लाख का है और हर मंथली इंस्टॉलमेंट मैंने 50,000 का फ़िक्स किया है और एट लास्ट जब आप लास्ट 2 लाख का इंस्टॉलमेंट भर देंगे ना तो आपको वो मशीनरी या कुछ भी जो आप परचेज़ किए हैं वो आपको मिल जाएगा। तो उस केस में हायर परचेज़ कहलाता है। और हायर परचेज़ देखिए अल्टीमेटली गुड्स आपके हाथ में आ जाएगा, तो ये गुड्स का सप्लाई होगा। सो यहाँ पे देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स है। एंड फिर लीज़ एग्रीमेंट फॉर लैंड, अगर एग्रीमेंट किए तो ठीक है, लाइक रेंट एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे वैसा कुछ तो है नहीं, लाइक ये सर्विस का सप्लाई हो गया। यहाँ पे माल तो मेरे को दिया नहीं गया है, एग्रीमेंट हुआ है। फिर उसके बाद शॉप लेट आउट हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए रेंट हुआ है, शॉप लेट आउट हुआ है तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। दामिनी डाइंग हाउस क्लोथ गिवन टू ऑन जॉब वर्क बेसिस। जॉब वर्क बेसिस में क्या होता है, और लाइक जॉब वर्क में मान लीजिए कि आपका क्लोथ का बिज़नेस है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे क्लोथ है और आप किसी को एक बंडल क्लोथ का दे दिए और बोले कि आप मेरे को ना ये सेल करके जितना आपके पास सेल होगा
वो आप सेल कर दीजिए और बाकी जो भी आपके पास जो सेल नहीं होगा वो आप रिफ़ंड कर दीजिएगा। मैंने भी बोल दिया ओके। तो यहाँ पे इसको जॉब वर्क करते हैं, मतलब मैंने अपना प्रोडक्ट किसी को फ्री में दिया है ताकि वो आगे सेल करे और जो सेल नहीं हुआ वो रिफ़ंड हो जाए। तो यहाँ पे क्या गुड्स का सप्लाई हो रहा है, एक्चुअल गुड्स का सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सर्विस हो रहा है सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्योंकि देखिए गुड्स का सप्लाई जब पूरी तरह से गुड्स जो है कस्टमर के हाथ में आ जाए, कस्टमर का राइट हो उस गुड्स पे, तभी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर रेंट लग रहा है, लेट आउट हो रहा है, हायर परचेज जो कि लास्ट में उसके पास गुड्स आ जाएगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अदरवाइज़ लीज़ एग्रीमेंट हो रहा है, शॉप लेट आउट हुआ है, या जॉब वर्क मैंने अभी आपको जो समझाया वही जॉब वर्क है, तो ये सारा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वुडन फर्नीचर टेक्स 1 चेयर मैन्युफैक्चर बाय हिम फॉर यूज़ एट हिज हाउस। एक पर्सन है जो कि मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है वुडन फर्नीचर, और वो क्या किया, वो उसमें से एक चेयर जो है वो अपने हाउस में ले गया। क्यों ले गया कि वो अपने हाउस में यूज़ करना चाहता है फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि इसका देखिए प्रोविज़न क्या है, गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज़। अगर कोई भी गुड्स बिजनेस यूज़ के लिए है बट प्राइवेट यूज़ में आ जाए ना, और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज़ फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, या बिजनेस के पर्पस से अलावा अगर वो प्राइवेट यूज़ या किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ करे ना, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इसका ये एग्ज़ाम्पल हम लोग मान सकते हैं, लाइक हम जो है वो कैंडल का बिज़नेस करते हैं, ठीक है। अब वो कैंडल हम सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें तरह तरह का डिज़ाइन बनाते हैं। अब उसमें क्या हुआ ना कि मैंने उसमें से एक कैंडल अपने पास रख लिया, तो वो कस्टमर को नहीं देके मैंने अपने पास रख लिया वो कैंडल, तो मैंने अपने आप को सर्विस दिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। यही सब वैसे ही एग्ज़ाम्पल है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या ऐसा चीज़ है, लाइक कौन कौन सा ऐसा सर्विस है, कौन कौन सा ऐसा सप्लाई है। सप्लाई हम लोग अगर हम कह रहे हैं तो इसका ये मतलब हो गया गुड्स और सर्विस दोनों का। कौन कौन सा ऐसा सप्लाई है जो कि जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, और जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो जानेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।